माँ और सब्जी वाली। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ घर के लिए सब्जियाँ एक सब्जी बेचने वाली से खरीदती थी, जो रोज़ हमारे घर सब्जी बेचने आती थी। रविवार को वह सब्जी बेचने वाली पालक के बंडल लेकर आई। उसकी कीमत उसने 1 रुपये प्रति बंडल बोली। मेरी माँ की कीमत प्रस्ताव उसकी बोली हुई कीमत से ठीक आधी थी। हालांकि माँ ने उससे वादा किया था कि वह उस कीमत पर उससे 4 बंडल खरीदेगी। कुछ देर तक दोनों अपनी अपनी कीमत पर अड़े रहे। सब्जी वाली ने विनम्रता से कहा कि वह उस कीमत पर अपनी लागत भी नहीं वसूल कर पाएगी। उसने सिर पर टोकरी लादी और चली गई। 4 कदम आगे बढ़ाने के बाद सब्जी वाली पीछे मुड़ी और चिल्लाकर बोली, चलिए इसे 75 पैसे बंडल का तय कर देते हैं। मेरी माँ ने ना में अपना सिर हिलाया और अपने मूल प्रस्ताव 50 पैसे बंडल पर अटिक रही। सब्जी वाली चली गई। वे दोनों एक दूसरे की रणनीतियों को भली भांति जानते थे। सब्जी वाली मुड़ी और हमारे घर तक वापस आई। मेरी माँ दरवाजे पर उसका जैसे इंतजार ही कर रही थी। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। यह सौदा मेरी माँ के प्रस्ताव बोली पर ही हुआ था। सब्जी वाली वहाँ स्थिर बैठ गई, जैसे कि वह एक समाधि में हो। मेरी माँ ने प्रत्येक बंडल को अपने हाथ से धीरे धीरे उछालकर वजन और गुणवत्ता की पैनी जांच की। बंडलों की प्रारंभिक छटनी के बाद उन्होंने अंततः अपनी संतुष्टि के 4 बंडल छांट लिए और छोटे सिक्के से उनका पूरा भुगतान कर दिया। सब्जी वाली ने बिना गिने पैसे ले लिए। जैसे ही वह उठी, वह चक्कर आने के कारण लड़खड़ा गई। मेरी माँ ने उसका हाथ पकड़कर पूछा कि क्या उसने सुबह से खाना नहीं खाया क्या? सब्जी वाली ने कहा, नहीं, आज की कमाई से ही मुझे कुछ चावल खरीदना है और घर जाकर खाना बनाना है। मेरी माँ ने उसे बैठने के लिए कहा। माँ जल्दी से अंदर चली गई और कुछ चपातियाँ और सब्जियों के साथ तेज़ी से वापस आई और सब्जी वाली को खाने को दी। माँ ने पानी की बोतल भी उसे दी और उसके लिए चाय बनाने लगी। सब्जी वाली ने भूख और कृतज्ञतापूर्वक खाना खाया, पानी पिया और चाय पी। उसने मेरी माँ को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी सब्जी की टोकरी सिर पर रखी और अपने काम पर चली गई। मैं हैरान था। मैंने अपनी माँ से कहा, आप 2 रुपए के सामान के लिए मोल भाव करने में होशियारी दिखा रही थी, लेकिन उस सब्जी वाली को महंगा भोजन देने में उदार थी। ऐसा क्यों? मेरी माँ मुस्कुराई और बोली, मेरे प्यारे बच्चे, व्यापार में कोई दया नहीं होती और दयालुता में कभी कोई व्यापार नहीं होता। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।